सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, पर सच्चाई तो नहीं बदलेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सोच समझ कर जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हेलो। हेलो अंजलि, मैं भानु बोल रहा हूँ। प्लीज फोन मत काट देना। मैंने जो भी किया उसके बाद जायज है कि तुम मुझसे ना बोलो, पर मैंने ऐसा क्यों किया पता है? आई लव यू अंजलि। तुमने अगर हाँ कहा तो खुश नसीब समझूंगा, और अगर ना कहा तो मैं इस दुनिया से हेलो अंजलि, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है। आई लव यू अंजलि। शायद तुम मुझे समझ सको। दीदी, विशाल ने तुम्हें ये लेटर दिया है। माफ करना अंजलि, जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से तुम ही मेरी प्रेरणा, मेरी कविता और मेरी जिंदगी हो। आई रियली लव यू। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मैं ये कविता ही क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा विशाल। अंजलि, बेटा रवि, तेरे लिए कोई खत आया है, मैंने टेबल पे रखा है। डियर रवि, आज तक मैंने तुम्हारी दोस्ती को समझा है, पर उसमें छिपे एहसास को मैं आज समझ पाई हूँ। मैंने हमेशा से तुम जैसे साथी की ही कामना की है, तो अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पर नहीं आ जाती, हमें ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, यहाँ तक कि दोस्तों से भी नहीं। हम दोनों की जिंदगियों को एक सही दिशा मिलनी चाहिए, और मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। तुम्हारी प्यारी अंजलि, 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 अंजलि। अच्छा सुनो, आइंदा ऐसा रिश्ता लेके मेरे दरवाजे पे मत आना, ठीक है? जैसा आप चाहते हैं मैं हाँ, वैसा ही नमस्कार। रिश्ता लेके आऊँ। चलो हाँ। ये रिश्ते की बात किसकी हो रही है अंकल? और किसकी होगी? मेरी बेटी अंजलि की। पंडित जी हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। तो आपने क्या कहा? अरे मना कर दिया। किस लिए मना किया ये नहीं पूछोगे? क्यों मना किया? अरे लड़का बहुत ही खूबसूरत है, करोड़ों की जायदाद भी है उसके पास, और हाँ इकलौता है वो। काम काज कुछ करता नहीं, बस खाता पीता और सोता है। ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं? ऐसी लड़की जो खुद मेहनत करके महीने में 30,000 कमाती है। अब तुम ही बताओ, कल को किसी ने पूछा कि तेरा पति क्या करता है तो क्या कहेगी बेचारी? हैं? दिन भर खाली घूमता है, बस रात में मेरे साथ ऐश करता है, यही कहना पड़ेगा उससे है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मर्द की पहचान उसके काम से होती है। जो अपने काम की और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो असली मर्द है ही नहीं। यहाँ चपरासी की नौकरी के सिवा और कोई नौकरी नहीं है, आप जा सकते हैं। चपरासी की नौकरी भी चलेगी सर, काम दे दीजिए। चपरासी की नौकरी मतलब किसी काम के लिए मना नहीं करोगे? टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, काम भी भरपूर होगा। कर पाओगे? करूंगा सर। तो ठीक है, मेरी बीवी आती होगी, वो ही यहाँ की बॉस है, एक बार उससे बात कर लो। अरे वो देखो आ ही गई। अरे हमें भी तो साथ ले लो जाने मन। अरे आंखें देखो, ओए होए, गुस्सा देखो, ओए होए। अरे आजा
तुमने ग्रेजुएशन कब पूरी की? 5 साल पहले सर। कोई काम का एक्सपीरियंस? जी नहीं। इसका मतलब इसके पहले कहीं कोई काम नहीं किया? नो सर। तो 5 साल में सिर्फ अपनी जिंदगी मजे से एंजॉय की। एग्जैक्टली सर। मिस्टर विवेक, 1 मिनट यहाँ ये प्लीज। यस सर। गोडाउन के सारे स्टॉक्स चेक कर लिए तुमने? चेक कर लिए सर, सारे स्टॉक्स क्लियर हैं सर, और एक कंसाइनमेंट अभी अभी क्लियर हुआ है। हाँ, वेरी गुड। वैसे अभी तुम्हारा 5th सेमेस्टर चल रहा है ना? फाइनल सेमेस्टर सर। मतलब पास हो गए? अब तक रिजल्ट नहीं आया सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाओ अपना काम कर लो। ओके। मिस्टर रवि सर। आप जानते हैं वो कौन है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। इसके पिता एयरपोर्ट में मैनेजर हैं। सारे सर्विस मैं दूंगा, कैश काउंटर मैं संभाल लूंगा। भाई लोग, प्रमोशन तो दूर की बात है, तुम लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वेटर की नौकरी भी खतरे में है। निकल। चाचा, तो बताओ कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से। हाँ, अगर तुम सब मेहनत करने को तैयार हो तो फिर मैं साथ क्यों नहीं दूंगी? और अगर होटल का आइडिया चल पड़ा तो मेरे घर का खाना भी यहीं से आएगा। फिक्र की क्या है बात, जब अंजलि हो हमारे साथ। फालतू की बातें मत कर, अपने लिए इसी को परेशान करें हम। इस परेशानी की क्या बात है? मैंने कल कहा मैं फ्री में पैसे दूंगी, इसे लोन समझ लो। हर महीने तुम लोगों से सूद भी लेती रहूंगी। अरे तो फिर देर किस बात की, फटाफट निकालो 2.5 लाख रुपए। कल इस होटल का उद्घाटन धूमधाम से करेंगे। पेश है स्पेशल डोसा। अरे कार वाली पार्टी आई है, टेबल साफ कर दे। ओके आइए सर, बैठिए। बताइए क्या लेंगे? गरम गरम डोसा, नरम नरम उपमा, गरम गरम चाहिए, ठंडी ठंडी शरबत। क्या लाऊं साहब आपके लिए? ये होटल चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अगर होटल ही दे देंगे तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा बंद करने आए हैं हम। जरा इस होटल के मालिक को तो बुलाओ। हमें ये होटल बेच के वो गांव चला गया है सर। बेचने वाला वो कौन है और खरीदने वाले तुम कौन हो? चुपचाप होटल खाली करो और बाहर निकलो क्या सब। बात हो गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? इस होटल के लिए उस अन्ना ने हमारे बैंक से लोन लिया था और पिछले 6 महीने से उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, और अब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो होटल बेच के चला गया। सर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? विश्वास नहीं होता तो उस बोर्ड को देखो, ऑथेंटिकेटेड टू आंध्रा बैंक। सर उस अन्ना ने प्लेट के, ग्लास के, स्पून के, कटोरी के, बकेट के, कुर्सियों के, टेबल के, फिनॉल के, यहाँ तक कि सिलेंडर में भरे गैस की एक एक पाई तक वसूल करके गया सर। जाते जाते वो बोर्ड फ्री में दे गया। हमने सोचा रिटर्न गिफ्ट है सर। हमें क्या पता था कि ये बोर्ड ही हमारी रोटियां डुबाएगा। बिना कोई पूछताछ किए हुए आपको इस होटल को खरीदने की सलाह किसने दी? सलाह तो हमें। सर, अब जो हुआ सो हुआ। क्या वो लोन इनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है? धीरे धीरे ये लोग सारा कर्ज चुका देंगे। पर कौन भरोसा करेगा? कल ये भी किसी और को होटल बेच के निकल गए तो? ऐसा नहीं होगा सर, ये बड़े होनहार लड़के हैं। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये होटल चला रहे हैं। अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो। रहने दीजिए, अगर इन जैसों को बढ़ावा दिया तो बैंक का ही नहीं देश का दिवाला निकल जाएगा। कांस्टेबल, सीज द होटल। सुनिए, क्या कहा आपने? ऐसे लड़कों को बढ़ावा देने से आपके बैंक और देश का दिवाला निकल जाएगा? फिर आप किन लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं? हाँ? ऐसे लोगों को जो खुद सरकार में बैठकर देश के नाम पर आम लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, ऐसों को बढ़ावा देंगे? इससे क्या आपके बैंक का भला हो जाएगा? कोई भलाई नहीं होने वाली है। करोड़ों का स्कैम करके देश को डुबोने वाले हर्षद मेहता जैसों को बढ़ावा देंगे आप, जिनकी वजह से कई लोग रास्ते पर आ गए। या मैच फिक्सिंग करके करोड़ों का हेर फेर करके अपनी जेबें भर के क्रिकेट जैसे खेल को बदनाम करने वाले खिलाड़ियों को तो आप अपने सिर पर चढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए आप। जाली नोट छापने वालों को बढ़ावा देते रहिए। शमशान पर कब्जा करने वालों को बढ़ावा दीजिए आप। और हमारे देश के नेता कोई बोफोर्स कांड में फंसा है, चारा घोटाला, 2G घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, पता नहीं कितने स्कैम करके इस देश को खोखला बना दिया। देखिए इन नौजवानों की और देखिए ये यंगस्टर्स अपने दिल में कई उमंगे लिए हुए हैं। अगर आप इन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते तो किसी और को भी मत दीजिए। यही लोग कल गुंडे नक्सलवादी बनकर आपके सामने आएंगे। अब भी मौका है। ऐसे लोगों को नक्सलवादी बनकर दूसरों के घर उजाड़ने से रोक लीजिए। ये सारा देश आतंकवादियों से भर जाए उससे पहले ही अपने आप संभल जाइए। प्लीज सहारा दीजिए इन नौजवानों को। हाँ प्लीज, युवा ही देश की शक्ति है और आप इन्हें कुचल रहे हैं। बढ़ावा दीजिए इनको, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये क्या हाल बना रखा है? और कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे आप? मेरी नौकरी अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। आप और माँ मेरे साथ आकर क्यों नहीं रह सकते? जब भी बात निकालो तो छोटे को नौकरी मिल जाए उसके बाद आऊंगा, ऐसा कहकर आप टाल देते हैं। क्या उसने एक बार भी सोचा है आप लोगों के बारे में? कल अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक में आप कितना पैसा छोड़ गए ये सोचने के अलावा एक आंसू भी नहीं बहाने वाला वो आपके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। ये गुस्सा मुझ पर नहीं, अपने आप पर दिखा रवि।
जब तक माँ बाप जेब में 100 रुपए रखकर नहीं भेजते तेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? माँ बाबा की फिक्र भले ही ना करो, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दो। फिर गिरेबान तो क्या, चाहे तो मुझे जूते से मार ले। रवि, इस वक्त तुम यहाँ, तुम जा कहाँ रहे हो रवि? पता नहीं। घर में कुछ बात हो गई क्या? हाँ, पर मैं डर के भाग नहीं रहा हूँ। माँ बाप पर कब तक बोझ बनकर रहूंगा, इसीलिए चाह रहा हूँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर वापस जरूर आऊंगा। तब मैं अपने माँ बाप के सामने सर उठाकर खड़ा रह पाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कर सकूंगा। मैं जरूर आऊंगा अंजलि। रवि, रवि! भाग्यवान, कहाँ हो? अरे सुनो तो, अरे कहाँ चली गई? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ। शर्मा जी के बेटे रवि को जानती हो ना? हाँ। वो घर छोड़ के निकल गया। ये सुनकर मुझे लगा कहीं हमारा बेटा ना चला जाए। घर में दिखाई नहीं दे रहा वो। कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी? बस इतना ही ना? हाँ? आप मेरे साथ आइए। चाहे खाना बनाने की कितनी मशीनें आ जाएं, हाथों का जो स्वाद है वो मशीनों में कहाँ। यो सही कहा ना मिश्रा जी? सही बोला भैया। माँ जी, रोटी के लिए शायद आटा कम पड़ जाए, थोड़ा और मिला दो। हाँ, बेटा। पापड़ बनाते वक्त जीरा थोड़ा ज्यादा डालो ताकि स्वाद में 4 चांद लग जाए। ये भानु, हाँ? ये सब क्या है रे? आज से मैं खाने की साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। सस्ता, स्वादिष्ट और सेहतमंद मामला बना रहा हूँ। अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। पाठक साहब से बात करके मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। क्यों? इसी काम के सहारे आपने मुझे पाला पोसा, इसी काम के सहारे आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं ये काम क्यों नहीं अपना सकता? इसके सामने मुझे मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं चाहिए। डोंट डिस्टर्ब मी, गो। भाग्यवान, सच सच बताओ, ये मेरी औलाद है ना? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हो? तुम भी अजीब हो, मजाक को सीरियसली ले लेती हो। अंजलि, अंजलि! हाय विशाल। थैंक यू सो मच अंजलि। अरे थैंक यू सो मच। बताओ तो, हुआ क्या? मुझे बिन बताए तुमने मेरी कविताएं मैगजीन में भेज दी ना। उसी मैगजीन के पोएट्री कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला अंजलि।